दोस्तों, नीतीश के मंत्री को बीच सदन में ही भाजपा विधायकों ने घेर लिया, खोल दी सारी पोल पट्टी। सम्राट ने पकड़ लिया सिर, नीतीश ने भी पीटा माथा, पसीने पसीने सदन में सरकार। दोस्तों, अब क्या कहेंगे सम्राट चौधरी, क्या कहेंगे विजय सिन्हा और क्या कहेंगे प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार? विपक्ष भ्रम फैला रहा है, सवाल नहीं पूछ रहा है, लेकिन यहां तो नीतीश कुमार के मंत्री के सामने भाई साहब एक और दो नहीं बल्कि तीन तीन भाजपा विधायकों ने पोल पट्टी खोल के रख दी, बता दी हो क्या रहा है इस सरकार में, कर क्या रही है ये सरकार। और जाहिर से बात है, जब नीतीश के सामने ही उसी के यानी एनडीए का ही विधायक खड़ा होकर मंत्री से कहे कि नहीं भाई, कोई आपके जवाब से संतुष्टि नहीं है, हम देख रहे हैं हाल क्या है, हमारे पास वीडियो है, मोबाइल फोन में हमारे पास सबूत है, आप क्या बोलिएगा। सम्राट चौधरी सिर पीटते नजर आए। बताएंगे आपको। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में ये जो तस्वीर आज दिखाई दी, जिसकी उम्मीद शायद विपक्ष को भी नहीं होगी, जो काम विपक्ष का था वो काम तो आसान कर दिया सत्ता पक्ष के ही विधायकों ने, लेकिन कल तक सवाल पूछने से बौखलाहट में रहने वाली सुशासन और कुशासन की नीतीश की सरकार, जिसे भ्रम बताती थी, विपक्ष भ्रम फैला रहा है, गुमराह कर रहा है। और तभी तो हम 20 साल से हैं, लोगों का भरोसा जीता है, लेकिन ये भरोसा कैसे जीता है वो बताने की जरूरत है नहीं। हाल क्या है ये न पूछो सनम। सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही अपनी ही सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में, सम्राट चौधरी की हाजिरी में भाजपा के ही विधायकों ने नीतीश के मंत्री की वोट लगा दी। आंकड़ों के हिसाब से, सबूतों के हिसाब से एनडीए विधायकों ने अपनी इस सरकार पर अनेक आरोप लगाए, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए, रिश्वत लेने जैसा। बता दिया क्या है, ऊपर से नीचे कमीशन कैसे बंटता है, मंत्रियों से लेके, विधायकों से लेके और अफसरों तक। दोस्तों, अब सोचिए हाल क्या है बिहार की सरकार का। विधानसभा में ये जो तस्वीर, ये जो नजारे, इसने न सिर्फ सरकार की साख पर सवाल उठाया बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशासनिक पकड़ पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा बजट सत्र, लेकिन माहौल किसी तूफान से कम नहीं। आमतौर पर विपक्ष सरकार को घेरता है और अभी तक आपने देखा कमजोर जरूर है बिहार का विपक्ष, खुद तेजस्वी यादव, लेकिन सवाल लगातार पूछ, लेकिन सत्ता पक्ष भ्रम फैलाने जैसी स्थिति बता देता है, गुमराह करने जैसा। सब कुछ ठीक है और हाल क्या है आप जान ही रहे हैं, सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई को लेकर। लेकिन इस बार कहानी उलट गई है। सरकार के ही अपने विधायक सरकार पर बरस पड़े हैं। सदन में सरकार पसीने पसीने, नीतीश सिर और माथा पीटते नजर आए। दोस्तों, मुद्दा यूं तो बिहार में बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें करप्शन, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं, बिना मिठाई खिलाए काम ही नहीं चलता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण योजना जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना, और आप बेहतर जानते हैं ये योजना इस नाम पर क्या क्या नहीं हुआ, कि किसे मकान के पैसे दिए जाते हैं, किसका मकान बनता है और पैसा जिसको मिलता है इस योजना के तहत, और मिलना कितना चाहिए, मिलता कितना है। कल तक ये बात आम लोग कर रहे थे कि क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है, जो हो तो मिल जाएगा। अगर 100% में 30% काट छाट के बट गया पैसा तो चलो 70% तो मिल ही गया। लेकिन अब तो विधायक, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि साहब ठीक नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री का नाम खराब हो रहा है, उनकी योजना खराब हो रही है। सम्राट चौधरी भी सोच में पड़ गए, नीतीश कुमार भी इधर उधर ताकते नजर आए। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो योजना जो गरीबों को पक्की छत देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हकीकत क्या है, सदन में जो आरोप लगे और खुद सत्ता पक्ष के ही विधायकों ने लगाए, वो बताते और दिखाते हैं कि छत देने के बदले ये सरकार छत छीन रही है और कट तय हो रहा है।
सत्तारूढ़ विधायकों ने आरोप लगाया कि आवास योजना में लाभार्थियों से रिश्वत वसूली जा रही है, सर्वेक्षण में गड़बड़ी है। इधर बीच बीच में अध्यक्ष ने जरूर मंत्री को खड़ा किया, मंत्री जी जवाब दीजिए क्या है। मंत्री जी कहानी गढ़ते नजर आए, ऐसे वैसे खुद कह दिया नहीं साहब नहीं, आपके जवाब से कोई संतुष्टि नहीं है। दोस्तों, रीगा से विधायक बैद्यनाथ प्रसाद ने सीधे तौर पर योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लाभार्थियों के चयन में भारी अनियमितताएं हो रही हैं, विकास मित्रों पर सूची में गड़बड़ी कराने का आरोप है। यानी सवाल यह कि क्या पात्रों की जगह अपात्रों को घर मिल रहा है? मिल किसको रहा है? जो पैसे दे देगा उसको मिल जाएगा। असली गरीब क्या, जैसे जरूरत है घर की, वो ऐसे ही झुग्गियों में रहेगा, टूटे फूटे मकान में रहेगा। सरकार के इस उत्तर से मैं शख्स के साथ असहमत हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र रीगा के मैं 2 पंचायत देता हूं सैंपल में। स्थितियां सभी पंचायत का है जहां बड़े पैमाने पर पात्र लाभुक छूटे हुए हैं। चूंकि सरकार की मंशा सभी पात्र लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करना है, इसीलिए मैंने कहा है कि विकास मित्र स्थानीय स्तर पर जो खेल कर रहे हैं वह पवित्र नहीं है। और मैं नहीं समझता हूं कि रीगा में गड़बड़ी है तो बिहार के और क्षेत्र में नहीं होगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है सभी लाभुक आच्छादित हो तो इसके लिए दोनों सरकार बात करके सभी छूटे हुए लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने के लिए क्या परिणाम मूलक कार्रवाई करना चाहती है। दोस्तों, बिहार शरीफ से विधायक सुनील कुमार ने तो गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने दावा किया योजना में नाम जोड़ने के लिए खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं। में घर घर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना जिनकी स्वीकृत हो गई है, जिनको पैसे आ गए हैं, उनसे 25% वसूला जा रहा है, जिसका वीडियो भी मेरे पास उपलब्ध है। दोस्तों, और फिर बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने भी सदन में ऐसा दावा किया जिसने सबको चौंका दिया। कई जगह लाभार्थियों से करीब 25% तक की वसूली की जा रही है। 25%। सोचिए दोस्तों, अगर किसी गरीब को घर के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए की मदद मिलनी है तो पहले ही उसमें हजारों रुपए कट 25% ले लिया जाता है। मिठाई खानी है और अब बताइए गरीब अपना वो घर कैसे बनाएगा? फायदा क्या है फिर ऐसी योजनाओं का? कल ही मेरे पास मोबाइल पर आवास सहायक द्वारा लाभुक से पैसा मांगते हुए टेप आया है महोदय, और हमने डीएम गोपालगंज को भेजा है महोदय, हमने डीएम डीडीसी बीडीओ सबको भेजा है महोदय। 30,000 रुपए मांगे जा रहे हैं महोदय आवास सहायक के द्वारा महोदय। और जिस व्यक्ति ने जो लाभुक हमको ये भेजा है, कल से उसको टॉर्चर किया जा रहा है महोदय। सीनियर अधिकारी के द्वारा मुझे कहा गया है कि हम उस आवास सहायक पर भी केस करेंगे और लाभुक का भी रद्द करेंगे महोदय। ये महोदय ऐसा कार्रवाई होने जा रहा है जिससे कोई व्यक्ति बताने का साहस नहीं करे कि हमसे पैसा मांग रहा है सरकारी अधिकारी। सरकार गोपालगंज। दोस्तों, ये वही बिहार है नीतीश कुमार के सपनों वाला, सुशासन वाला, दिन के उजाले में सपने देखने वाली ये सरकार, बड़बोलेपन वाले मंत्री, जहां पारदर्शिता और ईमानदारी की बात तो होती है, लेकिन जब सत्ता पक्ष के ही विधायक कह रहे हैं कि वसूली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, नाक के नीचे 20 साल से सरकार है, फिर भी तो क्या इसे महज राजनीतिक बयानबाजी कहकर टाला जा सकता है? क्या सत्ता पक्ष कह देगा अरे भ्रम ये तो आपके हैं साहब, ये कैसे भ्रम फैला रहे हैं? विपक्ष होता तो कह सकते थे और कहते ही हैं आप। आरोपों के बीच ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, जो कि जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, और बीजेपी वाले आजकल ऐसे ही कर रहे हैं, जेडीयू वाले बीजेपी से सवाल पूछ देते हैं, जेडीयू विधायक बीजेपी कोटे के मंत्री से पूछता है अरे हिसाब दो। इधर बीजेपी वाला बीजेपी विधायक जेडीयू कोटे, यानी ये खींचतान आप देख ही रहे हैं लगातार। मंत्री श्रवण कुमार ने नीतीश कुमार की तरफ देखकर हिम्मत बढ़ाते हुए खड़े होकर जवाब देना चाहा। कहा राज्य भर में सर्वे के बाद 1,04,90,000 पात्र लोगों की पहचान की गई है। सरकार की मंशा साफ है, अगर कहीं गड़बड़ी है
तो जांच होगी, कह भी रहे हैं गड़बड़ी है तो जांच होगी, यानी पता नहीं है गड़बड़ी है। विधायक कह रहा है कि हमारे पास सबूत है, मोबाइल देखिए हमारा, वीडियो है, कॉल रिकॉर्डिंग है, तो कह रहे हैं कि साहब जांच होगी। क्या जांच होगी, कैसे होगी, दोषियों पर कार्रवाई की बात। लेकिन सवाल ये कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर विधायक इतने नाराज क्यों हैं, सबूत कैसे लाए हैं? क्या ये नाराजगी सिर्फ अफसरशाही से है या फिर सरकार की पकड़ ढीली हो चुकी है, दिन पूरे हो चुके हैं, सिस्टम का खेल बस चल रहा है? माननीय सदस्य अगर उस खबर को हमारे अधिकारियों तक पहुंचाया है, एक्शन नहीं लिया है महोदय, वो खबर की सूचना मुझ तक पहुंचाए, हर हालत में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी महोदय। आपकी चिंता है कि गरीबों को घर मिले महोदय, और 1,04,90,000 जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्ग और सभी समुदाय के लोग रहते हैं महोदय, उनकी स्थिति को देखते हुए हमने सर्वेक्षण कराया महोदय, और 1,04,90,000 के नाम आए हैं महोदय। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ एक योजना का मुद्दा नहीं, यह सरकार के भीतर बढ़ती असंतुष्टि का भी संकेत है। जब एनडीए विधायक ही अपने सरकार को कटघरे में खड़ा करे और लगातार दिखाई भी ऐसा दिया है, तो विपक्ष को कुछ कहने की जरूरत ही क्या है? यह घटना कई संकेत देती है। क्या प्रशासनिक तंत्र बेलगाम हो चुका है? क्या सरकार और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच संवाद खत्म हो चुका है? दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो वर्षों से सुशासन की राजनीति करते आए हैं, आज उन्हीं की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं के सामने, और शायद जिस वजह से ऊपर नीचे ताकते नजर आए, माथा पकड़ते नजर आए। ये डबल इंजन सरकार है या डबल घोटालेबाज, इसे अब क्या कहेंगे आप? या फिर इंजन तो है लेकिन दोनों के रास्ते अलग हैं, एक इधर जाता है तो एक उधर जाता है। दोस्तों, गरीब के घर का सपना अगर कट मनी की भेंट चढ़ जाए तो सवाल तो उठेगा ही। और प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद क्या था? गरीबों के सिर पर पक्की छत। लेकिन अगर लाभार्थियों से पैसे मांगे जाएं, इसका मतलब योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर हवा हवाई। गांव में कई जगह ऐसी शिकायतें पहले भी सामने आई हैं, जहां लाभार्थियों से रिश्वत ली गई है, जिन्हें जरूरत है उन्हें मकान दिया नहीं गया है, कमीशन ले लेके। अब इन स्थितियों को क्या कहेंगे आप? यह है सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार की 20 साल वाली सरकार। बताइए, कमेंट कीजिए आपकी राय। क्या है प्रधानमंत्री योजना का हाल आपकी तरफ? जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।